हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत मैं कंचन प्रभा आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ ज्योग्राफी क्लास 8। जो बच्चे 9th में जा चुके हैं उनके लिए कैचअप कोर्स प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की आवश्यकता। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? तो सिंपल सा बात है कि आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे देख लीजिए, कोई भी चीज है आपके पास, आपकी अपनी जो जरूरत की चीजें हैं जैसे किताबें, कलम, कपड़े, सारे चीज आप संभाल के रखते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका उपयोग हम कल भी कर सकें। जैसे आज पढ़ लिया, आज बुक बंद कर दिया, कलम बंद कर दिया, उसको संभाल के रख दिया, फिर कल इसका उपयोग करेंगे। तो इसी तरह क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों की भी जरूरत हमें कल पड़ेगी, इसके लिए आज हमें इसकी संरक्षण की आवश्यकता है ना। पहले ही मानव जाति ने बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग किया है, जैसे कि हम पानी की बर्बादी करते हैं, वनों को काटते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी से इन सारी चीजों का खात्मा हो जाएगा, और ऐसा होने पर क्या होगा कि पृथ्वी पर जीवन भी नहीं बच पाएगा। हमारा जीवन किस तरह चल रहा है? इन प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही चल रहा है। तो ऐसा न हो कि एक समय ऐसा आए जब इन प्राकृतिक संसाधनों का अंत हो जाए और जीवन का भी अंत हो जाए। तो हम अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए क्या है कि प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना होगा। हमें अपने जीवन को ठीक से रखने के लिए, हम संभाल के रखने के लिए, अपने जीवन को अपने आने वाले पीढ़ियों को देने के लिए क्या है कि हम अपने इन अभी के प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रूप से रखें। उस संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि इसका भंडारण बहुत कम है। इसका सीमित ही भंडार है। किसी भी चीज का सीमित होता है ना, एक लिमिट होता है। तो सभी प्राकृतिक संसाधनों का क्या है? एक सीमित भंडार है। तो हम उसका इतना ही उपयोग करें जितनी आवश्यकता हो। आगे की पीढ़ी के लिए हम उसको बचा के रखें। तो जरूरी हमारी है कि सारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। तो एक समय ऐसा आएगा कि ये समाप्त हो जाएगा। अगर ये समाप्त हुआ तो क्या होगा कि हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। तो इनको ऐसा भी है कि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनको बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और जब हजारों वर्ष लगेंगे तो क्या होगा कि जीवन धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। उन हजारों वर्ष का इंतजार तो जीवन नहीं करेगा। तो इस तरह है कि अगली पीढ़ी के लिए हमें इसको बचा के रखना है, ताकि जिस तरह हमने इसका उपयोग किया है हमारी अगली पीढ़ी भी इसका अच्छे से उपयोग कर सके। संरक्षण की आवश्यकता अत्यधिक जरूरी है, ये तो हम लोग समझ गए। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मानव के लिए इसका भविष्य में होना उतना ही जरूरी है जितना आज है। भविष्य में इसकी जरूरत उतनी ही आवश्यकता है इसकी जितना हम आज उपयोग इसका कर रहे हैं। क्योंकि आज मानव पूरे वातावरण को बहुत सारे चीजों से प्रदूषित कर चुके हैं, जैसे कि नदियों में कचरा बहाना, वनों को काटना जिस कारण से वर्षा कम होती है। तो इस तरह से अभी इसी समय हम लोग देख रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारा जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा है। अभी ऑक्सीजन की बहुत कमी हो जाती है कभी कभी। तो ये सब क्या है? मनुष्यों के कारण ही ये दिया गया एक, हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य जब
इसका उपयोग सही रूप से नहीं कर रहे हैं, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण काम है क्या कि हमें इसका संरक्षण करना है, किसका, प्राकृतिक संसाधनों का, ताकि भविष्य में हमारे आगे की पीढ़ी इसका उपयोग कर सके, अच्छे से फायदा उठा सके। पृथ्वी पर जीवन सतत चलता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि हमें अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित कर इसे भविष्य के लिए संरक्षित करना है। ठीक है, तभी क्या होगा कि अगली पीढ़ी, आगे की पीढ़ी भी यही करेगी। हमारा जो हम कर रहे हैं वो देख के आगे की पीढ़ी भी करेगी और हमारा प्राकृतिक संसाधन संरक्षित होगा और अच्छे से सभी का जीवन गुजरेगा। तो इस वीडियो को आज मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ और अगले वीडियो में हम लोग संसाधन चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।